हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ कमर्शियल नेम्स एंड केमिकल फार्मूलाज। अगर आप एचपी टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड केमिस्ट्री का पार्ट आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट करने से ऑप्शन है आपके पास, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो आपका केमिकल फार्मूलाज है यहाँ से आपका 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, हर बार आपसे पूछा जाता है, आपको केमिकल कंपाउंड का नेम बताना है, केमिकल फार्मूला का नेम बताने हैं, आपको केमिकल फार्मूला बताना है किसी भी कंपाउंड का, आपसे ये पूछ लिया जाता है। एंड कई बार तो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है वो आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप एचपी टैट की भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी, अगर आप एचपी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की या आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है जो आपका केमिकल फार्मूला है जनरल साइंस में भी पूछा जाता है। एंड बहुत से ऐसी केमिकल फार्मूलाज हैं, ठीक है, डेप्थ में नहीं पूछा जाता, जनरल जो आप केमिकल फार्मूलाज होते हैं वो तो आपसे पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो बात करते हैं पहले आपका कॉमन सॉल्ट का, जिसका जो कमर्शियल नेम क्या है आपका, कॉमन सॉल्ट है। केमिकल कंपाउंड क्या है उसका आपका, तो कंपाउंड क्या रहेगा आपका, सोडियम क्लोराइड। और आपको पता है जो आपके कंपाउंड्स रहेंगे उससे ही आपका केमिकल फार्मूला बनेगा, तो NaCl इज द फार्मूला। बात करते हैं नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपका। तो क्या है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, NaHCO3। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट आपका वॉशिंग सोडा, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, आता सबको है बट कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है। आपका वॉशिंग सोडा का क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट है। ठीक है, एंड डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट मतलब 10 आपके पास मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, आपके वाटर के होंगे। ठीक है, तो Na2CO3.10H2O। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉस्टिक सोडा है, ये भी पूछ लिया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं, वही मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किए हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा हैं जो चांसेस है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने ये वीडियो प्रिपेयर की थी, उस टाइम तो हमने ये एक कंबाइंड वीडियो थी, उसमें मैंने ये पार्ट डाला था। सो यहाँ से आपको क्वेश्चन आपने देखा होगा, इस वाली टेबल से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिला था देखने को। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का आपका केमिकल कंपाउंड क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड पेपर पेटर, चाइल्ड सॉल्ट पेटर जो है आपका, इसमें क्या होगा आपका, सोडियम नाइट्रेट होगा, जिसका NaNO3 फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट आपका बोरेक्स, दैट इज योर सोडियम बोरेट। ठीक है, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट होता है आपका। ठीक है, सो Na2B4O7.10H2O। ठीक है, फिर सोडा ऐश, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है आपका, सोडियम कार्बोनेट होता है इसमें, Na2CO3। ठीक है, सी आपका सोडा ऐश और आपका जो वॉशिंग सोडा है, इसमें सिर्फ आपका डेकाहाइड्रेट का फ़र्क है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के इंक्लूडेड होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। यही फ़र्क है सिर्फ आपके सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा में। नेक्स्ट आपका ग्लोबस सॉल्ट जो है, सोडियम सल्फेट, इसमें आपका जो केमिकल कंपाउंड नेम है आपका, एंड इसका जो फॉर्मूला रहता है वो Na2SO4.10H2O। ठीक है, फिर हाइपो का क्या रहेगा आपका, सोडियम थियोसल्फेट, दैट इज Na2S2O3.5H2O। सी आपको क्या करना है, आप 5 से 6 करके, अगर आप 5-6 भी एक एक, या आप अभी से इस टेबल को रिवाइज करने लग जाओगे, ठीक है, एक एक दो दो जो आपको फार्मूलाज नहीं आते आप उसको लर्न करने लग जाओगे, तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप इसको पूरी अच्छे से 40 से 50 जो आपके फार्मूलाज है आप अच्छे से उनको लर्न कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार जब हम जब केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट है ये फार्मूलाज। सी हमने बायो के ऑलरेडी एक पार्ट सॉल्व कर लिया है, बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। ठीक है, बायोलॉजी की जो आपकी सीरीज़ रहने वाली है आगे भी बहुत जल्दी आ जाएगी आपके लिए, कि बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, जो वन लाइनर्स की सीरीज़ और साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके उनको हम डिस्कस करेंगे, नोट्स बनाएंगे उनके। ठीक है, वीडियोस के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। साथ में आपने देखा होगा चैनल पे CDP की जो है चाइल्ड साइकोलॉजी की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, और कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं
बनाने वाली हूँ। और ठीक है, जो मतलब वो एक जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो थोड़ी लंबी है, एक वो रिवीजन सीरीज़ थी, तो उसमें मैंने सारा जो है आपका कंपाइल करके वो बनाई थी, और कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हैं। तो लास्ट टाइम जो था मेरा फर्स्ट टाइम था, और इतना टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने बहुत लेट चैनल स्टार्ट किया था, बट इस बार हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो हम ये सब कुछ देखेंगे। आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं जो स्क्रीन शॉट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये चैनल पर क्या है, ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर ये देख सकते हो। ऑलरेडी आपकी CDP की, बायोलॉजी की, एंड हमने साइकोलॉजी के 2 जो पार्ट्स है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। एंड इम्पॉर्टेंट जितना भी आपका है चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, डेफिनेशंस जो है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी गई है, वो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। शॉर्ट वीडियोज़ भी आ रही है आपकी साइकोलॉजी के लिए। सो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, HP टैट की तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। बात करते हैं नेक्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका, इसमें कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड होता है, तो आपको पता लग जाएगा क्या है इसका फॉर्मूला, CaOCl2। नेक्स्ट इज योर लाइम वाटर, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी सा है। जिप्सम बहुत बार पूछा गया है ये भी, तो कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बोलते हैं, और कैल्शियम सल्फेट आपको फॉर्मूला पता है, .2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पिछली बार पूछा गया था, शायद से 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, या 20 के आपके अगस्त वाले सेशन में पूछा गया था ये। तो कैल्शियम सल्फेट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, आपके कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम में सिर्फ और सिर्फ आपके हाफ H2O का फ़र्क है। जब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, क्योंकि हाफ रह जाता है आपका, फिर वहाँ पर पानी का जो वो रहता है। नेक्स्ट इज योर लाइमस्टोन और योर मार्बल, दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। स्लेट लाइम बहुत बार पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो ये जितने भी आपको खुद पता लग गया होगा, अभी तक आपने एनालाइज कर लिया होगा कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बार बार ये नहीं पूछूंगी, ये नहीं बोलूँगी कि बार बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्म, दैट इज योर पोटाश एल्म, तो इसमें आपका पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट रहेगा। ये पक्का याद कर लेना, ये टेबल पूरा ही पक्का याद कर लेना। ठीक है, दैट इज K2SO4.Al2SO4 ब्रैकेट 3.24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज नाइटर, नाइटर भी पूछा गया आपसे। पोटाशियम नाइट्रेट, तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, KNO3। नेक्स्ट इज रेड मेडिसिन, दैट इज योर पोटाशियम परमैंगनेट, दैट इज KMNO4। नेक्स्ट इज क्रोम एल्म, दैट इज योर पोटाशियम क्रोमियम सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रोल, ये जो विट्रोल वाले होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जितने भी ये विट्रोल्स हैं ये क्या होते हैं, ये सारे आपके सल्फेट आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑयल ऑफ विट्रोल इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, से सल्फर आ रहा है ना इसमें भी आपका। ठीक है, तो इसका आपका फॉर्मूला क्या है, H2SO4 रहेगा। नेक्स्ट इज ग्रीन विट्रोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये विट्रोल, तो ग्रीन विट्रोल किसे बोला जाता है, तो आपके फेरस सल्फेट को बोला जाता है। नेक्स्ट इज वाइट विट्रोल, ये किसको बोला जाता है, आपके जिंक सल्फेट को बोला जाता है। नेक्स्ट इज ब्लू विट्रोल, ब्लू आपको पता है क्या होता है, कॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है, आपका ब्लू विट्रोल। आप फॉर्मूला साइड बाय साइड देखते रहिए। ठीक है, वाटर एंड आपका सल्फेट ये रहेगा इसमें। ठीक है, बाकी तो आपको फेरस बोला है तो आपको Fe पता होगा, जिंक बोला तो Zn आपको पता है, सल्फेट वाइट विट्रोल इज जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4.7 molecules of water. Next is blue vitriol, that is your copper sulfate. Then is your quicksilver, that is your mercury. mercury को क्या बोला जाता है, quicksilver भी बोला जाता है। कमर्शियल नेम जो है आपका mercury का क्या है, quicksilver है। एंड इसमें आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है आपको पता है। देन इज सिनाबार, सिनाबार का आपका mercuric sulfide बोला गया है, तो HgS will be its formula. तो नेक्स्ट इज ड्राई आइस, जो कि आपके जो हम नॉर्मल एग्जाम्स भी सॉल्व करते हैं, आपके जो मतलब जनरल साइंस में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ड्राई आइस क्या होती है, आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट आपका एक्वा रीजिया जो है बहुत बार पूछा गया है, एंड आपके ये जनरल साइंस में भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो एक्वा रीजिया जो होता है वो मिक्सचर होता है आपका नाइट्रिक एसिड का,
ठीक है, और कंसनट्रेटेड आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नाइट्रिक जो एसिड होगा वो 1:1 में होगा आपका, ठीक है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो 3 में होगा। सी कई बार ये 3:1 लिख लेते हैं, ठीक है, तो 3 में आपका क्या रहने वाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो HNO3 + 3HCl, ठीक है, समझ आ गया आपको। इसका फॉर्मूला भी आप देखोगे तो अच्छे से याद, फॉर्मूला याद करोगे तो अच्छे से याद रहेगा किसका रेशो कितना है। नेक्स्ट इज लाफिंग गैस, दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O। मैग्नीशिया जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा, MgO। नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी इसका जो है आपका जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, आपका मैग्नीशियम जो हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक है, फॉर्मूला देख सकते हो। ये क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, आपको ये भी याद रखना है। आपके एसिडिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और इसका जो नेचर होता है, इसका मतलब आपका जो हम बोले pH वैल्यू कितनी रहती है, 10 रहती है। आपको ये वाला जो pH वैल्यू वाले जो है क्वेश्चन हैं, ये भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। सारे जो है pH वैल्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी केमिस्ट्री सीरीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है। साथ में हम अराउंड अबाउट 500 जो 1 लाइनर्स हैं मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं, उसकी सीरीज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। मतलब इसी सीरीज़ में हम इसको इंक्लूड करेंगे, उसकी वीडियोस आई मीन टू से बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपके HP टैट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट है आपका हैवी मेटल। हैवी मेटल जो है आपका डिट्योरियम जो होता है आपका ऑक्साइड रहता है, ठीक है, D2O इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट इज मार्श गैस, ये आपके मीथेन को बोला जाता है, तो CH4 विल बी द फॉर्मूला। देन फॉस्चीन जो है आपके कार्बोनाइल क्लोराइड को बोला जाता है, COCl2, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको याद है, तो वो वाली ट्रेजेडी में जो गैस जो मेन उसका ये था, तो ये थी वो, ठीक है, फॉस्चीन बन गई थी। सो नेक्स्ट इज योर MIC, दैट इज़ योर मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस रिलीज हुई थी, जिससे भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे, ठीक है। तो CH3NCO इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका ओलियम। लास्ट ईयर शायद से ये क्वेश्चन पूछा गया था। फोमिक सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, तो H2S2O7। नेक्स्ट है आपका ग्रेप्स, जूसेस ऑफ ग्रेप्स, तो वो क्या होगा आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज होता है आपका। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, C6 होगा यहाँ पे, C6H12O6 विल बी द फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका फिनोल। फिनोल का क्या होता है आपका जो केमिकल कंपाउंड नेम है, वो क्या है आपका फिनोल का, कार्बोलिक एसिड, दैट इज योर या तो आपका हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन, तो C6H5OH विल बी द फॉर्मूला। नेक्स्ट इज पायरीन। पायरीन क्या होता है आपका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, CCl4। नेक्स्ट इज योर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ट्राई क्लोरोमीथेन, दैट इज योर CHCl3। फिर आपका आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या होता है, ट्राई आइडोमीथेन होता है आपका, तो CHI3। नेन इज योर आर्सन। आर्सन क्या होगा आपका, तो वो आपका होगा AsH3। नेक्स्ट इज योर स्टार्च। स्टार्च क्या है आपका, पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है आपका, तो C6H10O5। नेक्स्ट इज योर लिथोफोन, ठीक है, तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है, तो ZNS+BaSO4 इसका रहेगा। वुड स्पिरिट बहुत बार पूछा गया है ये भी आपका, तो इसका क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल, तो आपका इसका क्या रहेगा, CH3OH। एंड ये लास्ट वाला है आपका एल्कोहल, दैट इज योर इथाइल एल्कोहल, C2H5OH। अगर इसके अलावा कोई और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमसे छूट गए हैं, उसको हम 1 लाइनर सीरीज़ में कवर कर लेंगे, ठीक है। 1 लाइनर जो आपकी चलेगी उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। अगर इसके अलावा कुछ छूट गया हो, इम्पॉर्टेंट हो आपके HP टैट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जो HP टैट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप HP टैट की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का ही कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियो रहेगी वो HP टैट से रिलेटेड, मोस्टली HP टैट से रिलेटेड रहेगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।